अस्सलामुअलैकुम। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कॉमन मिथ्स के बारे में जो ना कि सिर्फ हमारी सोसाइटी में बल्कि ग्लोबली उन्हें एसोसिएट कर दिया जाता है मेंटल इलनेस के साथ। यानी वो गलतफहमियाँ जिनकी कोई हकीकत नहीं होती फिर भी उन्हें मुंसलिक कर दिया जाता है ज़हनी बीमारियों के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिथ नंबर 1 से, जो कि है पीपल आर बॉर्न विद मेंटल इलनेस। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनकी जेनेटिक कॉज हो सकती है, जैसे कि अगर बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर की, जो कि मूड मिजाज में उतार चढ़ाव का डिसऑर्डर है। इसकी जेनेटिक कॉज हो सकती है, कोई फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, आपके माँ बाप में से किसी को ये डिसऑर्डर हो सकता है जो कि आप में ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन सब जो मेंटल इलनेसेस होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इंसान उनके साथ पैदा हो, बल्कि हमारे जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डिसऑर्डर के होने में या इलनेस होने में। जैसे कि लॉस ऑफ अ लव्ड वन, यानी किसी के मरने की वजह से, आपका कोई प्यारा जो आपसे जुदा हो गया है उसकी वजह से भी आपको मेंटल इलनेस हो सकती है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से, डाइवोर्स की वजह से, या अनएम्प्लॉयमेंट है, या जनरली आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर किस्म का स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप ज़हनी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरे मिथ की तरफ, जो कि है मेंटल इलनेस इज़ अनट्रीटेबल। ये ज़रा टेक्निकल सी बात है इसको समझना। साइकोलॉजी में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं या जितनी भी साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं उनको कहा जाता है कि वो मैनेजेबल हैं। अब मैनेजेबल क्या होता है कि इसको अगर हम किसी फ़िज़िकल डिज़ीज़ की एग्ज़ाम्पल लेके समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो ये है कि जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो डायबिटीज़ को मैनेज किया जाता है थ्रू आउट योर लाइफ। उसको आप इस तरह से ट्रीट करते हो कि इंसुलिन लगा के या फिर अपना जो है शुगर ना खा के डायबिटीज़ को मैनेज किया जाता है। वो आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहती है, आप उसकी जो है मैनेजमेंट पे ज़ोर देते हैं। इसी तरह हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। और एक और चीज़ है इसमें कि कुछ ऐसी जो है स्टेट होती है, जैसे कि आपको माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन है, तो अगर उसके अर्ली वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई कर लिया जाए और टाइमली हेल्प सीख कर ली जाए तो उसकी जो रिकवरी है बहुत जल्दी अचीव की जा सकती है। इवन कंप्लीट रिकवरी की तरफ भी जाया जा सकता है। तो इलाज बिल्कुल मौजूद है, और इलाज का कॉम्बिनेशन भी होता है, जैसे मेडिसिन्स के साथ और थेरेपीज़ के साथ दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके ट्रीट किया जाता है और आपके सिम्टम्स पे फोकस करते हैं ताकि आप अपनी जो है डेली फंक्शनिंग में वापस आ जाएं। अब चलते हैं अपनी थर्ड मिथ की तरफ, जो कि है पीपल विद मेंटल इलनेस आर डेंजरस और वायलेंट। ये भी बिल्कुल गलत बात है। मेंटली इल लोग उतने ही वायलेंट या डेंजरस हो सकते हैं जितने के नॉर्मल लोग होते हैं। बहुत सी रिसर्चेस भी की गई हैं और कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला कि जो मेंटली इल लोग होते हैं वो वायलेंट होते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये देखने में आता है कि उन्हीं के साथ जो है तशद्दुद किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। तो ये मिथ भी गलत है कि जो मेंटली इल लोग होते हैं वो डेंजरस होते हैं। फिर चलते हैं अपनी फोर्थ मिथ की तरफ, जो कि है साइकेट्रिक मेडिकेशंस आर बैड। अच्छा, हमारी सोसाइटी में जनरली वैसे ही जो है मेंटल इलनेस को कुछ ख़ास अच्छा समझा नहीं जाता, उसके साथ स्टिग्मा अटैच्ड है। और फिर जब बात आ जाती है साइकेट्रिक मेडिकेशन की, उसको भी बुरा समझा जाता है। जबकि हमें कोई फ़िज़िकल डिज़ीज़ होती है तो हम उसके लिए भी मेडिसिन लेते हैं। कोई सर में दर्द हो रहा है या कोई ब्लड प्रेशर का इशू है, उसके लिए भी हम मेडिसिन लेते हैं ताकि हम उसको ट्रीट कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। तो फिर साइकेट्रिक मेडिकेशन भी आपके अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से आपको कोई डिसऑर्डर हुआ है, एक कॉज़ ये भी हो सकती है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको साइकेट्रिक मेडिकेशन दी जाती है। तो ये बुरी नहीं होती। मरीज़ अक्सर औक़ात जो है ये कंप्लेन करते हैं कि मेडिसिन के बाद हमने स्लो फ़ील करना शुरू कर दिया है। उसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। आप अपने डॉक्टर को भी बता सकते हैं। और समटाइम्स ये भी होता है कि जब आप इनिशियली मेडिसिन लेना यूज़ करते हैं, इवन किसी भी फ़िज़िकल डिज़ीज़ के लिए भी, तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो आपके सामने आता है क्योंकि बॉडी यूज़ टू नहीं होती। तो इसी तरह साइकेट्रिक मेडिकेशन का भी एक रिएक्शन ये होता है कि इनिशियली वो आपको हो सकता है थोड़ा सा स्लो कर दे, लेकिन वो आपके लिए अच्छी ही है और इवेंचुअली उसके रिज़ल्ट्स बेहतर ही होंगे। मूव ऑन करते हैं, अपने फिफ्थ मिथ की तरफ जाते हैं, जो कि है पीपल हु एक्सपीरियंस मेंटल इलनेस आर वीक। ये इंतहाई जो है गलत बात है कि आप किसी की मेंटल इलनेस को उसके कैरेक्टर फ्लॉ के साथ जोड़ दें, जबकि पहले भी मेंशन किया कि बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको
मेंटल इलनेस होती है, एक तो जेनेटिक रीज़न होगी, बायोलॉजिकल रीज़न भी हो गया कि केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, या जो हमारे एनवायरनमेंट में फैक्टर्स मौजूद हैं उनकी वजह से भी आपको मेंटल इलनेस हो सकती है। जिन लोगों को मेंटल इलनेस होती है, ये हो सकता है कि वो वल्नरेबल लोग हों या फिर ज़्यादा सेंसिटिव हों, जो स्ट्रेस को मैनेज ना कर पाते हों, या बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो स्ट्रेस को बहुत अच्छा, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छा मैनेज करते हैं और वो और मज़ीद बेहतर तरीके से अपनी जो है लाइफ को मैनेज करना चाहते हैं, स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे वो डेली फंक्शनिंग को बेहतर बना सकें। तो वो लोग बिल्कुल भी वीक नहीं होते। ये सिर्फ लाइफ का हिस्सा है कि हम स्ट्रेस हमें महसूस होता है तो उसकी वजह से हमें कोई डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस हो सकता है। अब डिस्कस कर लेते हैं सिक्स्थ मिथ को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किड्स कैन नॉट हैव मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन। ये मिथ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें लगता है कि मेंटल इलनेस एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ बहाने हो सकते हैं या फिर दीन से दूरी के नाम को भी हम अक्सर औकात मेंटल इलनेस का नाम दे देते हैं। अच्छा, जब बात आ जाती है कि बच्चों को मेंटल इलनेस नहीं हो सकती, ये भी गलत बात है। बच्चे भी मेंटल इलनेस का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि डिप्रेशन भी देखने में आया है कि बच्चे डिप्रेशन महसूस करते हैं। उनके सिम्टम्स या अलामात जिसको कहते हैं कुछ और हो सकती हैं, मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल वो डिप्रेस्ड फील करते हैं। जैसे कि सिम्टम्स में थोड़े चेंजेस ये हो सकते हैं कि वो जो है इमोशनल आउटबर्स्ट दिखाएं या अग्रेशन अपना दिखा सकते हैं, सोशली विड्रॉ कर लें ख़ुद को, जो है पार्टिसिपेट ना करें चीज़ों में। तो ये कुछ साइंस और सिम्टम्स हैं जिनको नोटिस करना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि वो ये देख सकें कि उनका बच्चा वैसे ही जनरली शाय है या फिर लोगों से घुलता मिलता नहीं, या फिर वो किसी डिसऑर्डर का शिकार है। लास्ट मिथ के बारे में बात करें तो वो है पीपल हु एक्सपीरियंस मेंटल इलनेसेस कैन नॉट वर्क। ये भी गलत है। वो इस तरह से कि जब वो लोग जिनको मेंटल इलनेस होता है, वो पहले तो बिल्कुल ठीक तरह से परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं अपने काम में या डेली फंक्शनिंग में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो जो है सिवियर फॉर्म इख्तियार कर लेता है उनका डिसऑर्डर, तो तब जो है उनकी डेली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। और जब वो ट्रीटमेंट को सीख करते हैं, जब वो साइकेट्रिक हेल्प लेते हैं और थेरेपी से गुज़रते हैं, तो वो बिल्कुल उस तरह से बल्कि ज़्यादा अच्छा अपने काम में परफॉर्मेंस दिखाते हैं या अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्हें वो सब स्किल्स आ जाते हैं जो कि सीखना ज़रूरी है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो जो मेंटली इल लोग होते हैं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं अपनी लाइफ में भी, अपने काम में भी। तो ये कुछ मिथ्स थी जिनको हमने आज डिबंक किया। आई होप आपको काफ़ी अवेयरनेस मिली होगी इनसे और आइडिया हुआ होगा कि कौन सी ऐसी कॉमन मिथ्स हैं जो कि मेंटली इन लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं और हमें रोकती भी हैं कि हम साइकेट्रिक हेल्प को सीख करें।